प्रशांत किशोर जी बोले थे हम कार्यकर्ताओं की पार्टी बना रहे हैं, नहीं बनाए कार्यकर्ताओं की पार्टी। आज उनको झेलना पड़ रहा है चीज़ों को। आज परेशानी उनकी बढ़ी हुई है, मुंह सूखा हुआ है। जनता 2-4 40-50 हज़ार जनता जुटा लेते हैं उसके लिए, उसके बाद भी मुंह पे हंसी काहे नहीं आ रही है। सर हजारों के हजार गाड़ियां चल रही है उनका। ये जितना खुशी उनको जनता को देख के होता है, उतना ही तकलीफ उनको पेमेंट बांटने में हो रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं देसी टाइमलाइन। इस समय मेरी उपस्थिति सोशलिस्ट पार्टी इंडिया प्रदेश उपाध्यक्ष कुंदन किशोर जी है। बातें करेंगे क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, सब पार्टी तैयारी करने में लग गए हैं। स्वागत है सर। सभी दर्शकों को प्रणाम। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया बिहार में पहली बार हम लोग 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आपके दर्शक पूरा प्रेम और सद्भाव देंगे और लोगों को ये बताएंगे कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया अभी जो हम बताएंगे उसको समझेंगे, लोगों तक शेयर करेंगे और आपके चैनल को साझा करेंगे। तो मेरा नाम कुंदन किशोर है और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का मैं उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। कई पार्टियां इस बार 243 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी इंडिया इस बार बहुत अद्भुत कारनामा करके दिखाएगी, ये वादा करता हूं आपके साथ। सर चुनाव सर पे है, क्या तैयारियां चल रही है जमीनी स्तर पे सर? अभी संगठनिक रूप से हम लोग बहुत मजबूती से खड़े हो रहे हैं। संगठन बहुत मायने रखता है चुनाव में, और चूँकि 3 महीने पहले हम लोग चुनावी गतिविधि को स्टार्ट किए थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी चुनौती बहुत मजबूती से देंगे और दहाई आंकड़ों में रिजल्ट होगा। सर आपने बताया कि 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, तो महिला रिजर्वेशन को लेकर क्या कहेंगे? एकदम पूरी कोशिश है कि हम लोग महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान दें, और चूँकि चुनावी रणनीति जो होता है वो जीत और हार की स्थिति को देख के तय किया जाता है, तो लगभग पार्टियां इसमें विफल हो जाती हैं कि जो आरक्षण महिलाओं के लिए बना हुआ है या महिला की जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि पहले की स्थिति में महिलाओं का सामाजिक परिवेश में प्रवेश में प्रवेश बहुत बढ़ा है। महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। उसके बावजूद भी अभी एकदम सार्थक प्रयास करने का ज़रूरत है, उनको खड़ा करने का ज़रूरत है। तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत कठिनाई हो रही है कि एकदम अभी क्या हो रहा है कि पिछली बार आप देखेंगे या उससे पहले पंचायत चुनाव में आप देखेंगे कि मुखिया जी लड़े, उसके बाद उनकी पत्नी को लड़ा दिया गया। पत्नी भूमिका नहीं निभा रही है, सिर्फ वो खड़ा हो रही है, कागज़ पे वो मुखिया हैं, लेकिन काम मुखिया जी कर रहे हैं या विधायक जी कर रहे हैं, उनके पति काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो लोग एकदम, जो महिलाएं सच में मजबूती से समाज में और राजनीतिक जीवन में काम करना चाहती हैं, उनको चुने। ये ज़्यादा कठिन हो जा रहा है हमारे लिए। सर सब पार्टी का मैनिफेस्टो सामने आ रहा है, आपकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो रहेगा? जी, हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो एकदम उंगली पे गिना हुआ है। जो मुख्य 4 मुद्दे हैं जिस पे हम लोग बहुत मजबूती से लड़ना चाह रहे हैं, और वही हमारा आधार सूत्र रहेगा अभी से। जब तक हम राजनीति सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने के बाद भी हम उसी बात पे कायम रहेंगे। हमारा पहला सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। समान शिक्षा सबको मिले, और शिक्षा में मतलब 2-3 बात और जोड़ दीजिए उसमें। एक तो शिक्षा सबको मिले, सरकारी स्कूल से मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, मतलब थाली लेके वहाँ पे भोजन करने ही खाली नहीं जाए बच्चा वहाँ से निकले तो सोसाइटी में कम्पीट करे, परीक्षाओं में भाग ले। बहुत योग्य टीचर आए हैं इस बार, उन लोगों को बहुत प्रणाम करते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, स्कूल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, सरकार में हमारी भागीदारी होगी या हम विपक्ष में भी रहेंगे, तो उनको मदद मिलेगा हमसे। हम शिक्षा को एकदम व्यवसाय के रूप में देखना पसंद नहीं करते हैं। हमारी पार्टी एकदम पसंद नहीं करती है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो। सबको शिक्षा मिले, सुलभ शिक्षा मिले, मतलब शिक्षा के लिए बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जाने की ज़रूरत नहीं हो, कोटा जाने की ज़रूरत नहीं हो। उनके गांव में शिक्षा मिले, उनके शहर में शिक्षा मिले, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सरकारी विद्यालय से शिक्षा मिले। सब पार्टी के अपना एक स्लोगन है, जैसे में माई बहन योजना, जन स्वराज आएगा 5 काम हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास सबका ये। तो आपके पार्टी का क्या स्लोगन बनने वाला है? देखिए, राजनीति और ठग बुद्धि, ये दोनों 2 चीज़ होता है। राजनीति का मतलब है राज्य के लिए नीति खड़ा करना, ठीक है। हम किसी को अनाज दे दें, किसी को सुविधा दे दें, किसी को और व्यवस्था नहीं दें,
एक तरफ से हम आपको पैसा दे रहे हैं, एक तरफ बाकी तरफ से हम लूट ले रहे हैं। ये व्यवस्था अब हम चलने नहीं देंगे। अब स्कूल बढ़िया होगा, स्वास्थ्य सुविधा आपको घर पे मिलेगी। मैक्सिमम आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी तो आपको जिला जाना पड़ेगा। जिला से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यवस्था दुनिया के अन्य जगहों पे मिलती है, जो व्यवस्था भारत के अन्य जगहों पे मिलती है, वो व्यवस्था आपको जिला में मिले, इसके लिए हम संकल्पित हैं। हम चाह रहे हैं कि राजनीति का खर्च शून्य कर दिया जाए। एक साधारण आदमी जो राजनीति करना चाहता है वो घर से निकले और समाज में अपना समर्पण दे, समाज उसको नेता बनाए। ये पैसा नहीं है उसके पास, वो राजनीति को हम लोग खत्म करते हैं। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता के लड़ाई को तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। ठीक है, तो हम लोग वैसी कोई फालतू की योजना लेकर नहीं चलते हैं जिसका कोई लाभ ही नहीं हो। अगर हम 10,000 रुपये छोड़ दीजिए, 10 लाख रुपये भी किसी परिवार को दे देंगे और सामाजिक संरचना खराब हो, औद्योगिक संरचना खराब हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, अस्पताल की व्यवस्था नहीं हो, पैसा कितना दिन टिकेगा सोसाइटी के पास, कितना दिन टिकेगा परिवार के पास? ये सब फालतू बकवास है। आपको मेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा। जी तो कह रहे हैं कि हमने शिक्षा दिया, हमने लोगों को रोजगार देने का काम किया, हमने नौकरियां दी, हमने बिहार में काम किया, हमने विकास मॉडल स्थापित किया, हमने मेट्रो, पटना मेट्रो लाया बिहार में। बड़ा अच्छा सवाल आप पूछ दिए। उसके पीछे में नीतीश जी का दरोगा भी खड़ा है, उसके पीछे में नीतीश जी का डीएम भी खड़ा है, उसके पीछे में नीतीश जी का एसडीओ भी खड़ा है, उसके पीछे में नीतीश जी का ब्यूरोक्रेट खड़ा है, उसके पीछे में नीतीश जी का जो प्रखंड में दलाल छोड़ के रखे हैं वो खड़ा है। खून चूस चुका है पब्लिक का। देखिए, हम नीतीश जी का बहुत सम्मान करते हैं। नीतीश जी जैसा मुख्यमंत्री बिहार को मिला, बिहार के लिए बहुत गौरव का बात है। लेकिन जैसे आरजेडी का था, लालू जी आए और गरीबों का मसीहा बने, कितना सम्मानित बात था, बहुत सम्मानित बात था। लेकिन उनका गुंडा राज उनका जान ले लिया। आज 10 साल 15 साल से सत्ता के लिए तरस रहे हैं। नीतीश जी की सरकार के साथ भी यही होगा कि सारा अच्छा काम करने के बाद उनका जो ब्यूरोक्रेसी और दलाली का जो धंधा शुरू हो गया, बालू माफिया, शराब माफिया जो खड़ा कर दिए हैं बाजार में, ये बहुत बड़ा तकलीफ हो गया सोसाइटी के लिए। अब शरीफ लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ये लोग सारे संसाधन पे कब्जा कर लिए हैं। आप किसी पदाधिकारी का कहीं शिकायत कर दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू जी के समय में कम से कम वो सुनता था। अब हमारा जब समय आएगा, ये दुन्नू सुनेगा। कैसे झेल पाइएगा इस पार्टी को, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, इन पार्टी को, तमाम तरह की पार्टी कैसे झेल पाएंगे आप? देखिए, तब आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, मन मेरा एकदम गदगद हो जा रहा है, एकदम मन गदगद हो जा रहा है मेरा। आप जैसे पत्रकार को एकदम ऐसे ही सवाल पूछना चाहिए समाज में। कैसे झेल पाएंगे इन लोग को? अरे मेरी पार्टी रहेगी, कुंदन किशोर मुख्यमंत्री रहेगा, तब ना उसको झेलना है। प्रशांत किशोर जी बोले थे हम कार्यकर्ताओं की पार्टी बना रहे हैं, नहीं बनाए कार्यकर्ताओं की पार्टी। आज उनको झेलना पड़ रहा है चीज़ों को। आज परेशानी उनकी बढ़ी हुई है, मुंह सूखा हुआ है। जनता 40-50 हज़ार जनता जुटा लेते हैं उसके लिए, उसके बाद भी मुंह पे हंसी काहे नहीं आ रही है? सर, हजारों के हजार गाड़ियां चल रही है उनका। ये जितना खुशी उनको जनता को देख के होता है, उतना ही तकलीफ उनको पेमेंट बांटने में हो रही है। अब वो व्यवस्था ही आप ऐसा बनाए हैं। उनका कार्यकर्ता जान देने के लिए तैयार है, लेकिन बिना कार का जान नहीं देगा। उनका कार्यकर्ता जान देने के लिए तैयार है, लेकिन 3 स्टार होटल में बैठ के जान देगा, रोड पे नहीं देगा। अब बनाए ही व्यवस्था ऐसा बनाए हैं। आरजेडी का कार्यकर्ता सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कायदे से रहने के लिए तैयार नहीं है, उस समाज को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता खाली हिंदू के साथ खड़ा होना चाह रहा है, बाकी लोगों को देखना नहीं चाहता है। तो आप कैसा पार्टी बनाए? आप जैसा पार्टी बनाए वैसा आप भोग रहे हैं। आपके पार्टी का व्यवस्था कैसा है? हमारे पार्टी का पदाधिकारी, हमारे पार्टी का विधायक, हमारे पार्टी का डिसीजन सारा बूथ से आएगा। बूथ कमेटी हमारे सबसे स्ट्रांग होगी। इस बार हम प्रदेश उपाध्यक्ष आपको दिख रहे हैं। जिस बार चुनाव खत्म होगा, हम लोग सदस्यता अभियान करेंगे, उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे, और हो सकता है कि हम भी बूथे में रह जाएं। कोई ऐसा तेज तर्रार आदमी आए, कोई ऐसा ताकतवर लड़का आए जो बूथ से प्रदेश तक का सफर तय करे। ये वो पार्टी बना रहे हैं।